हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए तो आज शुरू करते हैं 20 प्रश्न आज देखते हैं साइंस का। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। शुष्क बर्फ मतलब ड्राई आइस किस ठोस रूप में है, किसका ठोस रूप है? जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का या नाइट्रोजन का? तो ये किसका है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्वनि की चाल अधिक किसमें होती है? तो बताइए किसमें होती है? तो ये इस्पात में। देखिए ये बीपीएससी में सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हम जो अभी दिए हैं 71वां बीपीएससी, तो पूछा था उसमें ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, सबको मालूम होगा। ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है आपको, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? वाट, ओम, एम्पियर या वोल्ट? तो बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर में क्या बोला है, पाचन तंत्र में वसा पचाने में कौन सा रस सहायक होती है? तो बताइए कौन सी होती है? तो ये पीतरस होती है। कौन सा? पीतरस, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर से। ठीक है, चलिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, पेंसिल की लेड वास्तव में किससे बनी होती है? पेंसिल की जो लेड होती है ना, आगे ऊपर वाला, वो किससे बनी होती है? तो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। ठीक है, 7 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन किसके द्वारा? तो ये तब मालूम है आपको, जाइलम के द्वारा होगा। जल और खनिज का, इसके द्वारा, भोजन वोजन का फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बताइए, रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। बताइए 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो आपको मालूम ही है, शुक्र को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल क्या है देखते हैं। 10 नंबर सवाल में बोल रहा है परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए किस पर आधारित है? तो ये आपको सीजियम परमाणु का दोलन पे आधारित है। किस पे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो बताइए, हीलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है या ऑक्सीजन है? तो बताइए कौन सा है? तो ये आपका उसका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर में क्या बोला है, वह ध्वनि जिससे मनुष्य नहीं सुन सकता है वो कहलाती है कौन सी ध्वनि? तो बताइए कौन सी है? वह प्रासरव ध्वनि। ये सब चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता, ये सब सुन सकता है। ठीक है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, मस्तिष्क का सुरक्षा कौन सी हड्डी देता है? बताइए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो स्कल देता है, खोपड़ी जो होता है ना ऊपर का, वही। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 में क्या बोल रहा है देखिए, 14 नंबर बोल रहा है समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है? तो बताइए क्यों नहीं होता है? इसमें गैस होती है, इसमें अधिक नमक होती है, यह अम्लीय होता है या बेसिक होता है? तो बताइए क्या होता है इसके कारण? तो इसमें क्या होता है, इसमें अधिक नमक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी कारण पीने के योग्य नहीं है। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है सबसे शुद्धतम रूप में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो बताइए कौन पाई जाती है सबसे शुद्ध में? तो वो आपको सोना ही पाया जाता है। कौन? सोना। ठीक है, 16 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है निर्वात में? बताइए जल्दी बताइए, इसमें क्या होगा? तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए 17 में क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? दांत का इनेमल होता है ना, ये मसूड़ा, ये सबसे कठोर होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में देखते हैं, सूर्य क्या बोल रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो बताइए कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, रेडियोधर्मी का खोज किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो बेकरल। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, बेकरल ने किया था। ठीक है, आप चलिए लास्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बताइए किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, चलिए कैसा लगा सवाल हमारा 20? अगर सवाल अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह का सवाल आपको हर दिन करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में आपको। जय हिंद।